नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन सेशन में। आज के इस सेशन में 4 से 10 अगस्त तक के बीच के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनका हम वीकली रिवीजन फटाफट रिवीजन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एग्ज़ाम टारगेटेड क्वेश्चंस है। आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग के जो क्वेश्चंस का जो लेवल है उसके अनुसार इनको फ्रेम किया गया है एंड एक वीडियो में पूरे वीक का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हम डेली क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें आप करंट अफेयर्स की अपनी तैयारी को परख सकते हैं। उस क्विज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सेशन हमारा ऐसा रहता है। ठीक है, क्वेश्चंस, आंसर एंड अगर कहीं की ज़रूरत है तो एक्स्ट्रा डिटेल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा अगस्त 2025 में गठित 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? जो 7वां राज्य वित्त आयोग है जिसको बनाया गया है, ठीक है, गठित किया गया है, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अरुण चतुर्वेदी जी को। और इसके साथ जो सदस्य सचिव नियुक्त किए गए हैं वो श्री नरेश कुमार ठकराल जी है, जो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। आयोग की अवधि 1.5 वर्ष रखी गई है। 1.5 वर्ष में इनको रिपोर्ट सौंपनी है। हाल ही में किस राजस्थान के शास्त्रीय गायक को तंजानिया के दार एस सलाम स्थित स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में शास्त्रीय संगीत गुरु के रूप में नियुक्त किया गया है? तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप की एक कंट्री है। वहाँ का कोई संस्थान है दार एस सलाम, उस जगह है दार एस सलाम, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र है। तो उसमें शास्त्रीय संगीत गुरु के रूप में नियुक्ति की गई है डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा जी की। थर्ड क्वेश्चन, आप ये देखते होंगे कि यहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन होती है। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट का था, ठीक है, और ये अवार्ड का था, तो कैटेगरी भी आप साथ साथ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन को हाल ही में ट्रेवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था? ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में ट्रेवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल हुआ था। में किस श्रेणी में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है राजस्थान को? तो डिजाइन एवं सजावट श्रेणी में राजस्थान को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है ट्रेवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल में। 15वें भारतीय अंगदान दिवस पर राजस्थान को निम्न में से कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 15वां जो भारतीय अंगदान दिवस है उसका राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ। किसकी उपस्थिति में? जेपी नड्डा जी की उपस्थिति में। ठीक है, और नोटो के द्वारा ये ऑर्गेनाइज था। तो इसमें एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन और इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन, ये 2 अवार्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये राजस्थान को मिले हैं। संस्कृत की उत्कृष्ट सेवा हेतु राज्य स्तरीय विद्वतजन सम्मान समारोह 2025 में संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो संस्कृत साधना जो विद्वतजन सम्मान समारोह है राज्य स्तरीय, वो उदयपुर में हुआ था। मुख्य अतिथि इसमें हमारी जो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर है प्रोफेसर वासुदेव देवनानी जी, उनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हुआ था। इसमें टोटल 56 लोगों को पुरस्कृत किया गया। 4 कैटेगरी में 4 वर्गों में 56 लोगों को पुरस्कृत किया गया। ठीक है, और संस्कृत साधना शिखर सम्मान मिला श्री कैलाश चंद्र मुंदड़ा जी को। इनको पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए की धनराशि भी प्राप्त हुई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा आपको। हाल ही में इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन EEMA का स्टार मेंबर बनाए गए हैं। तो मामे खान और कुटले खान जो दोनों जैसलमेर से बिलोंग करते हैं,
गायकी वादन करते हैं, इनको EEMA का स्टार मेंबर बनाया गया। हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज को अंगदान के क्षेत्र में बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिट्रीवर श्रेणी में राज्य स्तरीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज को बेस्ट ऑर्गन एंड ट्रांसप्लांट रिट्रीवर कैटेगरी में राज्य स्तरीय अवार्ड मिला है। और कोटा मेडिकल कॉलेज को इमर्जिंग ट्रांसप्लांट अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, कोटा को इमर्जिंग ट्रांसप्लांट अवार्ड और झालावाड़ को बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिट्रीवर। उड़ाट सत्सई नेक जीरा सोरठा किताब है, पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? लेखक है नंद किशोर शर्मा नेक। इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया प्रोफेसर श्री वासुदेव देवनानी, जो हमारे राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं, और श्री गोविंद देव गिरी। ठीक है, और इस पुस्तक के जो लेखक है वो श्री रवि कुमार अय्यर है। इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक के विमोचित किया गया प्रोफेसर वासुदेव देवनानी और श्री गोविंद देव गिरी जी के द्वारा। जयपुर में हाल ही में संपन्न मेघ उत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेघ उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ, कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर में। ठीक है, उद्देश्य इसका था राजस्थान की लोक संस्कृति और मानसून का उत्सव के रूप में स्वागत करना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में आयोजित चौथा युवा संसद किस संस्था के तत्वाधान में संपन्न हुआ? सबसे पहले इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे वासुदेव देवनानी जी। ठीक है, और ये किसकी तत्वाधान में संपन्न हुआ? तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की जो राजस्थान शाखा है उसके द्वारा ये चौथा युवा संसद कार्यक्रम राजस्थान विधानसभा में आयोजित किया गया। थार रेगिस्तान में रैप्टर टेक इकोलॉजी इन द थार डेजर्ट, ये प्रोजेक्ट है रैप्टर टेक इकोलॉजी इन द थार डेजर्ट। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें थार में पाए जाने वाले शिकारी पक्षियों की पारिस्थितिकी का अध्ययन करना, शिकारी पक्षी जैसे गिद्ध, ठीक है, इस तरह के पक्षियों की पारिस्थितिकी का अध्ययन कर दिया। टोटल 6 जो प्रजातियां हैं, जो उसको बोलते हैं स्पीसीज, किसमें उनका इसमें अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, WII के द्वारा। पर्यावरण महोत्सव 2025 में किस स्थान पर शिरकत की गई जहां हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की परंपरा है? राज्यपाल द्वारा शिरकत की गई। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा मिसटाइप हो गया, उसके लिए सॉरी। जहाँ हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की परंपरा है, तो पीपलांतरी राजसमंद का एक गांव है, वहाँ पर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की परंपरा है। और पर्यावरणवीर श्याम सुंदर पालीवाल जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है, वो पीपलांतरी मॉडल के सूत्रधार हैं। हाल ही में किस ऐतिहासिक शहर ने अपनी स्थापना के 870 वर्ष पूरे होने पर परंपरागत रूप से समारोह आयोजित किए? तो जैसलमेर ने अपनी स्थापना के 870 साल पूरे कर लिए हैं। इसको 1156 ईस्वी में भाटी वंश के महारावल जैसल सिंह ने इसकी स्थापना करी थी, इसकी नींव रखी थी। श्रावण कुंभ महोत्सव 2025 का आयोजन राजस्थान में किस स्थान पर किया गया? इसमें जो हमारे CM हैं भजनलाल शर्मा, इनके द्वारा इस कार्यक्रम को संबोधित किया गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ना। तो ये धौलागढ़ धाम सलूम्बर में इसका आयोजन किया गया था, एड्रेस किया गया था हमारे CM भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया?
तो 20वीं किस्त का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, वो बांसवाड़ा में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राखी के अवसर पर प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनों के लिए कौन सी 2 विशेष घोषणाएं की? राखी वाले 5 अगस्त को जो कार्यक्रम हुआ जयपुर में, ठीक है, तो उसमें 501 रुपये डीबीटी किए गए और उनको 2 दिन की निःशुल्क यात्रा की भी घोषणा की गई। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद आजीविका और किस संस्था के बीच वनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका सुदृढ़ करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वनों पर निर्भर समुदाय की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए राजीविका और राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के बीच MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, हस्ताक्षरित किया गया है। तो इन दोनों के बीच ये MOU हुआ है। जो पूरा प्रोजेक्ट है किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये हुआ है? तो राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये MOU हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट है RFBP AFD फ्रांस के द्वारा इसको फाइनेंस किया जाता है, इसमें पैसे डाले जाते हैं और सीधा सीधा वनों पर निर्भर समुदाय है उनको टारगेट किया जाता है, उनके आजीविका रहन सहन लाइफस्टाइल को अप स्केल ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। 2023-24 से 2030-31 तक इस प्रोजेक्ट की अवधि है, इसके एग्जीक्यूशन का ये पीरियड है। ये राजस्थान के 13 जिलों के 800 गांवों में ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। पर्पज उद्देश्य एम इसका है वैकल्पिक अल्टरनेटिव सतत सस्टेनेबल और विविध डाइवर्सिफाइड आजीविका अवसर उपलब्ध करवाना, यानी जो परंपरागत रूप से जो लोग काम कर रहे हैं उसके अलावा आजीविका का कोई सोर्स हो ताकि एक्स्ट्रा इनकम लोगों की बन सके, उनका रहन सहन लाइफस्टाइल जीवन स्तर ऊपर बढ़ सके। इसमें 1200 स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन व सशक्तिकरण किया जाएगा। फिर विलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड देन क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रीय संघ ये गठित किया जाएगा और सशक्त किया जाएगा वनों पर निर्भर समुदायों को। राजस्थान के किस जिला अस्पताल में मरीजों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने हेतु हाई डाक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? देखो हाई डाक मोबाइल ऐप है, ये क्या करता है, आपको घर से ही सरकारी अस्पताल है, ठीक है, उसके लिए रजिस्टर करने की सुविधा देता है ताकि आपको अस्पताल पहुंचने पर पर्ची कटवाने के लिए लंबी लाइन में न लगना पड़े। तो ये जो ऐप लॉन्च किया गया है वो लालसोट जिला अस्पताल में लॉन्च किया गया है। हाल ही में धौलपुर जिले में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? चिकित्सा दल आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है अभियान की, जिससे मच्छर जनित बीमारियों को रोका जा सके। इसके अलावा एंटी लार्वा अभियान चलाया गया था, ये भी धौलपुर प्रशासन के द्वारा चलाया गया था, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए हाल ही में शुरू किए गए विशेष प्लान के तहत किस शहर में एंटोमोलॉजिकल यूनिट स्थापित की गई है? इसको दोस्तों समझते हैं, इसमें क्या होगा। इसमें यह है कि ये जयपुर शहर में इसको स्थापना की गई है, ठीक है। ये मान लो जयपुर है और ये जयपुर के डिफरेंट जगह हैं जहाँ पे लोग बसते हैं, ये मोटा मोटी एक मान लेते हैं। क्या होता है कि अब जब मानसून आता है तो मच्छर जनित बीमारियों का खतरा रहता है, तो जो नगर निगम नगर परिषद है वो फॉगिंग करवाता है, ठीक है, और जो प्रिवेंटिव मेजर्स करता है ताकि ये बीमारी फैले ही ना, ठीक है, कि ये मच्छर इनका जनन ही ना हो, यानी रिप्रोडक्शन ही इनका रोक दिया जाए ताकि ये बीमारी फैले ना। तो इसलिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे, जो फॉगिंग वगैरह करवाते हैं, ठीक है, जो मेजर्स किए जाते हैं मच्छरों को उनको प्रजनन करने से रोकने के लिए, बढ़ने के लिए, तो पूरे शहर में करवाने पड़ते थे। अब इन्होंने क्या किया है ना कि जितने भी जो भी सोसाइटी है जहाँ पे पानी वगैरह होता है, जो भी सोर्स है जहाँ पर मच्छर पनप सकते हैं, वहाँ से वो लार्वा इकट्ठित करेंगे। उस लार्वा से इस एंटोमोलॉजिकल यूनिट में मच्छर बनाया जाएगा और उस मच्छर के वायरस को NCDC लैब दिल्ली भेजा जाएगा।
तो उससे पता लगाएगा कि कौन सा जो मच्छर है वो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का है और कौन हानिकारक नहीं है। ठीक है, तो जो मच्छर जानलेवा होगा तो वो ट्रेस किया जाएगा कि वो कौन से इलाके से उस लार्वा एकत्रित किया गया था। तो फिर उस इलाके में जो पूरा जो संसाधन है, मेन पावर रिसोर्सेज है, उस मच्छर का फैलाव को, उसके प्रजनन को रोकने के प्रयास किए जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि एक तो आप पूरे शहर को कवर करोगे उसी संसाधन, उसी रिसोर्सेज, उन्हीं चीज़ों से, और एक होगा ना कि आप इतने इतने इलाके को कवर करोगे तो आप बेहतर काम कर जाओगे, यानी आप लक्षित मेजर्स ले पाओगे। ठीक है, कम संसाधनों में आप बेहतर आउटपुट दे पाओगे। तो ये टोटल इस बैकग्राउंड इस क्वेश्चन का है, ये एक इसको समझने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। निम्न में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में जारी सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार जयपुर को किस स्थान पर रखा गया है? तो देश का जो दूसरा सबसे सुरक्षित शहर है वो हमारा जयपुर है दोस्तों। ठीक है, पहले स्थान पर अहमदाबाद है। ठीक है, जिसका 67.9 स्कोर इसने किया है। जयपुर ने 65.2 स्कोर के साथ दूसरे सबसे सुरक्षित शहर का स्थान प्राप्त किया है। और ये जो रिपोर्ट है वो न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट है, और विश्व रैंकिंग में जयपुर का 96वां स्थान है। 96 प्लेस राजस्थान ने जयपुर ने प्राप्त किया। राजस्थान में हाल ही में टॉपर छात्राओं के लिए संचालित पुरस्कार योजना इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका पद्माक्षी पुरस्कार योजना इसका नाम रखा गया है। ठीक है, ये सरकारी और निजी स्कूलों की 8वीं 10वीं तथा 12वीं की टॉपर छात्राएं जो जिला स्तर पर होती है उनको लाभ देती है। पहले इसमें स्कूटी का प्रावधान था, अब स्कूटी नहीं दी जाएगी। पुरस्कार राशि भी घटाई गई है। पहले 8वीं कक्षा के लिए 40,000 रुपये मिलते थे, अब 25,000 मिलेंगे। पहले 10वीं कक्षा की छात्रा को 75,000 रुपये मिलते थे, अब 50,000 मिलेंगे। और 12वीं कक्षा की छात्रा को पहले 1 लाख मिलते थे, अब 75,000 मिलेंगे। आपको न्यूनतम शर्तें 60% अंक आवश्यक है। और जहाँ पर CGP सिस्टम है तो उसमें CGP आपका 9 से ज़्यादा होना चाहिए। और इस बार जो विवेकानंद मॉडल स्कूल्स है और संस्कृत जो स्कूल्स है उनको भी इस योजना के दायरे में लाया गया है, इस पुरस्कार योजना के। राज्य सरकार द्वारा किन 2 जल स्रोतों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर जिलों में पेयजल समस्या का समाधान करना है? 2024-25 के बजट में ये घोषणा की गई थी। माही डैम और जवाई बांध को जोड़कर पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर जिलों में पेयजल समस्या का समाधान किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में निःशुल्क जांच सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु किस मॉडल को लागू किया गया है? तो हब एवं स्पोक मॉडल का लागू किया है, जिसे जो जांच सुविधाओं का जो स्तर है, जो टाइम जो ये लेते हैं डिलीवर करने में, उसमें कमी आएगी और ये पहले से बेहतर तरीके से काम करेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त तक महिला किसानों को लाभ पहुंचाने में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? राजस्थान दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर यूपी। ठीक है, तो पहला यूपी और दूसरा राजस्थान। हाल ही में वर्ल्ड अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला पहलवान कौन बनी? तो ये है अश्विनी विश्नोई। 65 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया है। रन फॉर फिट बीकाणा वॉकथॉन का 5वां संस्करण कब और कहाँ आयोजित होगा? तो ये 29 अगस्त 2025 को बीकानेर में आयोजित होगा। किस अवसर पर? राष्ट्रीय खेल दिवस पर। जो राष्ट्रीय जो मेजर ध्यानचंद है जो हॉकी के जादूगर हैं, उनके जयंती पर उसको राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया है। तो उस अवसर पर ये रन फॉर बिट बीकाणा वॉकथॉन का 5वां संस्करण आयोजित होगा। तो ये था दोस्तों हमारा सेशन वीकली। इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इंक्लूड किए हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। कोई भी ऐसे फालतू का क्वेश्चन मैंने बढ़ाया इसमें ऐड नहीं करा है। ठीक है, तो कल से फिर मंडे टू सैटरडे हम डेली क्लास लेते हैं करंट अफेयर की, देन संडे को रिवीजन करवाता हूँ मैं आपको। तो कल मिलते हैं हम हमारी डेली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखें अपना और पढ़ाई को कंटिन्यू